हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनीष मास्टर। तो आज आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो उससे पहले भी स्वागत ही था आपका। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। तो पहले हमने पढ़ चुके हैं कि पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, उसमें इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता दिए हैं। तो आज हम उसी के ठीक है, जो पाषाण काल है, यानी कि जो हमने किस में पढ़ा था, वो प्री हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ा था। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते थे हम। सबसे पहले हम देखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने किसके बारे में पढ़ा, वो पढ़ा हमने किसके बारे में, स्टोन एज के बारे में। ठीक है, स्टोन एज के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं आपके पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, पाषाण काल कहते हैं हम इसे। और इसे हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, जो प्रागैतिहासिक काल है यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, और एक पाषाण काल। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज के जो है आपके तीन भागों में विभाजित किया गया है। किस किस में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले भाग में आपका कौन कौन सा, उसको हम तीन भाग में करेंगे, एक, दो और तीन। ठीक है, तो ये तीन क्या क्या है आपको इंपोर्टेंट रखना है आपने। सबसे पहले आएगा आपका क्या, पूरा पाषाण। हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि वहां पे जगह कम है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल। और दूसरा आ जाएगा क्या आपका, मध्य पाषाण काल। काल। और तीसरा आपका क्या आएगा, आपका तीसरा आपका आएगा क्या, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और क्या आएगा आपका, और उच्च पूरा पाषाण काल। सॉरी, उच्च नहीं आएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल आएगा। उसके बाद तीसरा आ जाएगा आपका क्या, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और क्या आता है, उच्च। शायद इसका नाम उच्च होगा, सॉरी, नव पाषाण काल। ठीक है, मैं थोड़ा इस पे भूल गया था, नव पाषाण काल। इसके लिए सॉरी चाहूंगा। और नव पाषाण काल में, ठीक है, देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तीन भागों में विभाजित किया गया है आपको किसका, पाषाण काल को। ठीक है, पाषाण काल, स्टोन एज जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा कि इसमें जो प्रागैतिहासिक काल है, उसमें जो स्टोन एज है यानी कि पाषाण काल है, उसमें जो है हमने टूल्स के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ने हैं हमने, टूल्स के बारे में। ठीक है, टूल्स क्या होते हैं आपके, उपकरण, यानी कि उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो टूल्स का प्रयोग हुआ था, सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ था, स्टोन यानी कि पत्थर का प्रयोग हुआ था। ठीक है, स्टोन यानी कि पत्थर का प्रयोग हुआ था। ठीक है, अब ये मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे स्टोन एज लिखा है, यहाँ पे पाषाण काल है, या स्टोन लिखा है, पत्थर लिखा है, इनका मतलब यही होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो हमने जो मानव है ना, यहाँ पे सबसे कम समय बिताता है मानव, सबसे ज्यादा समय बिताता है यहाँ पे मानव। ठीक है, और यहाँ पे सबसे कम समय बिताता है, सबसे कम समय बिताता है समय। ठीक है, कौन बिताता है आपका, मानव। ठीक है, मानव सबसे कम समय यहाँ पे बिताता है। और सबसे ज्यादा समय मानव कहाँ पे बिताता है आपका, सबसे ज्यादा समय बिताता है आपका मध्य सॉरी पूरा पाषाण काल में। ठीक है, देखिए जो पूरा पाषाण काल को, इसको भी जो है आपके तीन भागों में विभक्त किया गया है, जिसका हमने पाषाण काल को पढ़ा। यानी कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हिस्ट्री को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। किस किस में, प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आपका क्या था, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तीसरा क्या था आपका, जो प्रोटो हिस्टोरिक था उसको हम बोलते थे अर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, प्रोटो को अर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को। तीसरा था आपका हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में हम क्या कहते हैं, जो उसमें हम वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वैदिक काल के बारे में बाद में पढ़ेंगे हम लास्ट वाले में। और जो हमने प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था, जिसको हमने क्या कहा, अर्ध ऐतिहासिक काल कहा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था, इसमें जो है स्टोन एज सबसे इंपोर्टेंट है। स्टोन एज के बारे में बताया गया है, पाषाण काल के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पाषाण काल को तीन भागों में आपके विभक्त किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल।
पुरापाषाण काल में मानव ने सबसे ज्यादा समय बिताया, नवपाषाण काल में मानव ने सबसे कम समय बिताया। ठीक है, अब देखिए जो पुरापाषाण काल है इसको भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, कौन कौन से देखते हैं पहले हम बात करेंगे मध्यपाषाण काल की। ठीक है, तो मध्यपाषाण काल को जो है आपको क्या कहा गया है, संक्रमण काल। ठीक है, संक्रमण काल कहा गया है किसको, मध्यपाषाण काल को। ठीक है, तो मध्यपाषाण काल में क्या होता है कि छोटे छोटे स्टोन नहीं, यहाँ पे जो है हथियार जो टूल्स हैं आपके उनको माइक्रो यानी कि छोटे हो जाते हैं। ठीक है, उसकी बात भी करेंगे हम, पहले हम पुरापाषाण काल की बात करते हैं। तो पुरापाषाण काल, ठीक है, पुरापाषाण काल, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, पुरापाषाण काल के बारे में। ठीक है, जो पाषाण काल को उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है और उसके बाद जो पुरापाषाण काल है उसको भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से, उसके पहले नंबर 1 पे, 2 पे और 3 पे क्या जाएगा, पहला आएगा आपका निम्न। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल, और दूसरे में क्या आएगा आपका मध्य पुरापाषाण काल, पाषाण काल, और यहाँ पे क्या आएगा आपका निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल, पाषाण काल। ठीक है, ये पूरा है। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो पाषाण काल को 3 भागों में व्यक्त किया गया है, उसी के साथ जो है आपका पुरापाषाण काल को भी आपके 3 भागों में जो है आपको क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो मानव ने यहाँ पे जो निम्न पुरापाषाण काल है यहाँ पे सबसे ज्यादा समय बिताया और यहाँ पे जो है सबसे कम समय बिताया। ठीक है, एग्जाम सेंटर में आप देखते होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि मानव ने स्टार्टिंग में कहाँ पे सबसे ज्यादा समय बिताया और कहाँ पे जो है सबसे कम समय बिताया। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, या फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा जाता है। फिलहाल हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरे तरह से इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे एक बार, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा समय बिताता है मानव, यहाँ पे जो है कम समय बिताता है। ठीक है, और जो ये मध्यपाषाण काल है इसको संक्रमण काल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे को पढ़ेंगे, और डेस्क से थोड़ा मिटा लेता हूँ उसको मैं। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे थे, इसमें हम पढ़ रहे थे प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को जो है आपके इसके जो फाउंडर हैं और रियल फाउंडर। ठीक है, फाउंडर। ठीक है, जो रियल फाउंडर है इसके कौन है आपके, रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट। ठीक है, इसके क्या है आपके रियल फाउंडर है। ठीक है, रियल फाउंडर आपके कौन है, रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट है आपके इसके, और जो इसके जो है रियल फाउंडर आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे आपके, डॉक्टर प्राइम। ठीक है, डॉक्टर प्राइम आ जाएंगे, डॉक्टर प्राइम। ठीक है, डॉक्टर प्राइम इसके क्या आ जाएंगे आपके रियल फाउंडर आ जाएंगे, फाउंडर आ जाएंगे। ठीक है, रियल फाउंडर इसके क्या है आपका रोज। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर प्राइम रोज। ठीक है, फाउंडर का मतलब होता है संस्थापक, ये होता है आपका संस्थापक या फिर वास्तविक आप कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक जो फाउंडर है। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट इसके क्या है आपके सह संस्थापक हैं, और फाउंडर आपके यानी कि संस्थापक डॉक्टर प्राइम रोज हैं आपके किसके, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक है, जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें जो है इन दोनों का जो है काफी डिटेल होता है। हमने पढ़ा था कि जो पत्थर था इस तरह से, जिसको हमने यहाँ पे पेबुल कहा था। ठीक है, पेबुल कहा था। ठीक है, पेबुल कहा था इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कहा था, पेबुल कहा था। ठीक है, इस पत्थर का जो प्रयोग हुआ था, देखिए हम बात करें जो है वैसे पत्थर जो आग का प्रयोग है ना, आग का प्रयोग, इस पत्थर से ही आग का प्रयोग हुआ था। आग का प्रयोग कैसे हुआ था, आग का प्रयोग, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है,
तो कहा जाता है कि जो आग का प्रयोग है वो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, मतलब आग की जानकारी जो मिलती है वो आपको जो है स्टार्टिंग में मिलती है, वो किससे मिलती है, आपके पुरापाषाण काल से मिलती है, ठीक है, पुरापाषाण काल से काल में, ठीक है। इसमें जो है आपको क्या मिलता है, आग की जो है आपको जानकारी मिलती है, ठीक है, जानकारी, या फिर इसके बारे में आपको ज्ञान मिल जाता है आग के बारे में, ठीक है, ये आग है, मान लीजिए ये आग है, तो इसके बारे में जानकारी मिलती है आपको पुरापाषाण काल में, ठीक है। तो मध्यपाषाण काल की बात करें तो मध्यपाषाण काल में क्या होता है कि यहाँ पे आग के बारे में जो है ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, यहाँ पे जो है आग का प्रयोग करने लग जाते हैं, ठीक है, आग का प्रयोग स्टार्ट हो जाता है आपका यहाँ पे आग का प्रयोग। और तीसरा जो आता है कि हमने कहा था, क्या बताया था आपका, उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है, सॉरी, हमने क्या कहा था इसमें, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल में आग का प्रयोग हुआ था, और पुरापाषाण काल में आग की जानकारी मिलती है हमें। और जो उसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में, उच्च पुरापाषाण काल में, ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल में यहाँ पे जो मानव है, यहाँ पे जो आग की जानकारी यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है मानव जो है अपने आप को क्या करता है, धीरे धीरे जो है आपके आग के प्रयोग को जानते हुए आगे को सीधे आपके कहाँ पे पहुंच जाता है, मध्यपाषाण काल में पहुंच जाता है, ठीक है। तो मध्यपाषाण काल में जो है आग का प्रयोग होने लगा था काफी मात्रा में इसमें। और इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, पुरापाषाण काल के बारे में। तो यहाँ पे जो आपको मिलेंगे स्टोन, जो मिलेंगे उपकरण मिलेंगे, यहाँ पे क्या मिलेंगे आपके मध्यपाषाण काल में, यहाँ पे मिलेंगे स्टोन प्लस बोन्स, बोन्स माने होता है हड्डियां, तो यहाँ पे हड्डियां मिलेंगी, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, आपके स्टोन्स मिलेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आपके किसमें, तीसरे वाले में मिलते हैं नवपाषाण काल में, आपको नवपाषाण काल में, ठीक है, नवपाषाण काल में यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, स्टोन मिलते हैं, स्टोन के साथ क्या बोलते हैं आपके बोन्स मिलते हैं, बोन्स के बाद मेटल्स मिलते हैं, मेटल्स, ठीक है, ये तीनों चीजें आपको मिलते हैं यहाँ पे। जो उच्च पुरापाषाण काल है ये किसका है, आपका पुरापाषाण काल का ही तीसरा स्तंभ है, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि पुरापाषाण काल के उसमें क्या आता था, पहले में आपका आता है क्या, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा क्या आता है आपका उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। ये पुरापाषाण काल के क्या है को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे पढ़ा था कि हमने कि मानव ने जो है यहाँ से आप स्टार्ट करके मध्यपाषाण काल में जो है पूरी तरह से इसको सीख लिया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ने के लिए जो है आपको बताना है कि मानव जो है खाद्य संग्राहक कैसे बना, ठीक है। तो मानव जो है आपका क्या करता है, पहले शिकार करता है, ठीक है, शिकार करता है यानी कि हंटिंग करता है। जब मानव जो है आपका ह्यूमन जो है हंटिंग करता है, ठीक है, हंटिंग करके जो है आपका क्या करता है, अपना पेट भरता है, यानी कि शिकार लंबे समय तक शिकार करता है। जिस तरह से हम बात करते हैं यहाँ पे किस चीज के, हंटिंग के बारे में, ठीक है। तो हंटिंग की जब स्टार्टिंग में सीखी मानव ने जो है, जो नेचर है, ठीक है, नेचर ने क्या दिया आपके ह्यूमन को, जो ह्यूमन है इसको क्या दिया आपके चैलेंज दिए, ठीक है, चैलेंजेस दिए। जब चैलेंज मिले ह्यूमन को तो ह्यूमन ने क्या किया, उस चैलेंज को कहीं एक्सेप्ट किया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि नेचर जो है इंसान पे, जो मानव पे जो भारी पड़ जाता है, कभी ह्यूमन जो है नेचर का जो है पूरा फायदा उठा लेता है, जैसे उपकरणों से, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमें कुछ चीजें मिलती हैं आपके जैसे, उसके बारे में बात करेंगे हम किस तरह से मानव को जो है आपके गुफाओं में प्रवेश मिला था, और कौन कौन सी गुफाओं में, इस तरह से भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं, अब यहाँ पे आ जाता है क्या, एक आता है भीमबेटका गुफा, ठीक है, भीमबेटका गुफा। ये गुफा काफी प्रसिद्ध है, 1957 में इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा, विष्णुकर, ठीक है, विष्णुकर के द्वारा किया गया था। तो विष्णुकर के द्वारा इसकी क्या की गई थी आपकी, सॉरी विष्णु वांकर है, वांकर, ठीक है, विष्णु वांकर, ठीक है, विष्णु वांकर के द्वारा 1957 में जो है भीमबेटका गुफा की खोज की गई थी। देखिए जो भीमबेटका गुफा है ना, ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है आपका, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या क्या मिले हैं आपकी, जो गुफा है, आपका यहाँ पे
एक कैप मिली है आपको, ठीक है। इस तरह से मान लिया जाए, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेंगे हम इसे। यहाँ पे जो है आपके कुछ रंगों के प्रयोग हुए हैं, ठीक है, कुछ रंगों के प्रयोग हुए हैं। रंगों के प्रयोग कौन कौन से कलर के हुए हैं? रेड, ठीक है, रेड हुआ है आपका, और क्या हुआ है आपका? ब्लैक, ठीक है। रेड और ब्लैक जो आपके रंगों के प्रयोग में है। यहाँ पे जो है जो चित्रकारी मिलती है, यानी कि पेंटिंग्स मिलती हैं, पेंटिंग्स जो पेंटिंग्स मिलती हैं किस तरह की? दीवारों पे मिलते हैं आपके, ठीक है, दीवारों पे मिलते हैं आपके, छतों पे मिलते हैं आपको, ठीक है, दीवारों पे छतों पे मिलते हैं। वो किस तरह की पेंटिंग्स हैं आपके? वो पेंटिंग्स हैं आपके मानव को, ठीक है, जो मानव है उसको जो है हंटिंग करते हुए, ठीक है, मानव को हंटिंग करते हुए दिखाया गया है। करते हुए, हंटिंग करते हुए मतलब शिकार करते हुए दिखाया गया है मानव को खुद के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका आग का प्रयोग भी होता है, ठीक है, जो आग है उसका भी प्रयोग होता है यहाँ पे। तो आग का प्रयोग जो होता है यहाँ पे क्या है कि जो बारिश हुई थी, जो तापमान, ठीक है, हमने पढ़ा था कि उच्च पुरापाषाण काल के बारे में, उच्च पुरापाषाण काल के बारे में, ठीक है, पाषाण काल में यहाँ पे क्या हो जाता है कि तापमान में जो है आपकी क्या हो जाती है? वृद्धि होने लग जाती है, ठीक है। जैसे 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 आपका तापमान बढ़ेगा ना, वैसे वैसे जो है पानी, ग्लेशियर, वनस्पति, ये सब जो है चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। जिससे जो है प्रकृति जो है अलग अलग रूप से जो है आपके नेचर को निखारती रहती है, ठीक है। पहले क्या था कि ठंड ज्यादा थी स्टार्टिंग में, जो पुरापाषाण काल में, जब हम पुरापाषाण काल में, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तापमान में वृद्धि हुई, लोग बढ़े, जानवर बढ़े। तो जानवरों का जो है मध्यपाषाण काल की बात करें, मध्यपाषाण काल की, तो यहाँ पे क्या होता है, जो जानवर होते हैं ना वो आपके छोटे हो जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जानवर, ठीक है, यहाँ पे छोटे जानवर मिल जाते हैं। यहाँ पे जो है मानव ने क्या किया था, जो हथियार आपके छोटे यानी कि माइक्रो जो टूल्स की प्रयोग किया था यहाँ पे, ठीक है, टूल्स का प्रयोग किया था, टूल्स यानी कि उपकरणों का जो प्रयोग किया था यहाँ पे। पत्थर, पत्थर के साथ किस किस चीज का किया था आपका? हड्डियों का, बोन्स, ठीक है। जो जानवर मर जाते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं उससे उन्होंने क्या बना लिए? नुकीले हथियार बना लिए, जिससे जो है आपके शिकार करने के लिए क्या हो जाता है आपका? काफी प्रयोग हो जाता है, ठीक है, इसमें, ठीक है। जानवर माइक्रो माइक्रो कहा गया है इसको, ठीक है। मेसोलिथिक एज कहा जाता है इसे, मेसोलिथिक एज, ठीक है। तो जो मेसोलिथिक एज है यहाँ पे आपको क्या मिलेगी आपको? माइक्रो टूल्स मिलेंगे, ठीक है, टूल्स, माइक्रो टूल्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे माइक्रो टूल्स यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो है मानव जो है, जो जानवर थे पहले क्या थे पुरापाषाण काल में, जानवर लंबे कद के थे, ठीक है, और जो पत्थर है उससे प्रयोग करके उन जानवरों को जो है आपका क्या किया जाता था? हंटिंग किया जाता था, शिकार किया जाता था। उसके बाद उसको जो है उस जो उनके लिए भोजन बनता था मानव के लिए, उसको काफी समय के लिए जो है इकट्ठा किया जाता, फिर धीरे धीरे उसको जो है खाते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जानवर जो है छोटे रूप में हुए, प्राकृतिक वनस्पति जो है आपके चेंजेस हुए, और धीरे धीरे जो है मानव को जो है अलग अलग जो चुनौतियां मिलती रही, जिस तरह से जो है जानवर जो है छोटे साइज के हो गए, तो उन्हें मारने के लिए जो है काफी प्रयोग करने पड़े, फिर बोन्स पे प्रयोग होने लगे, ठीक है। उसके बाद जो है मेटल्स के भी प्रयोग होने लग गए थे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इस तरह से ये है आपका, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो भीमबेटका गुफा है ना, यहाँ भीमबेटका गुफा, ठीक है, भीमबेटका गुफा की बात करें, यहाँ पे आपके क्या मिलते हैं? आपके मानव हंटिंग करते हुए दीवारों और छत पर जो है आपके चित्रकारी मिलती है, ठीक है भैया। तो यहाँ पे जो आपको और क्या क्या दर्शाया गया है 2003 में, ठीक है, 2003 में आपके क्या बोलते हैं इसको? 2003 में यूनेस्को द्वारा, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा इसको क्या किया गया है? विश्व विरासत घोषित किया गया है, विश्व विरासत घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मानव है उसने आग के प्रयोग को भी जाना धीरे धीरे, और यहाँ पे जो है सामूहिकता के भाव को भी जाना, ठीक है। जब यहाँ पे भीमबेटका गुफा काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे जब आग का प्रयोग हुआ था तो क्या हुआ कि जिसकी आग यहाँ पे, जैसे कि गुफा है, ठीक है, एक गुफा है, कोई यहाँ से कोई आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, कोई यहाँ से आया, कोई यहाँ से आया, तो बारिश की वजह से, ठीक है, जो बारिश थी उसकी वजह से क्या गया, मानव जो है आपकी गुफाओं में छुपने लगे थे, क्योंकि बारिश से बचने के लिए वो क्या करते थे, मानव गुफाओं में छिपने लगे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी क्या हुआ, आपस में कहीं मिलने लगे एक दूसरे को, ठीक है। इस तरह से उन्होंने एक दूसरे को देख के क्या किया, मानव के
प्रयोग को देखा, ठीक है। एक दूसरे की मतलब जाना, हम दूसरों के सामूहिक तरह से उसमें बोलना होना तो पता नहीं क्या होगा कुछ वैसे ही जो है ऑटोमेटिक किसी को देख के हम जो है थोड़ा बहुत सामूहिकता भाव नहीं होता, उस तरह से ये जो है भाव रखते थे, ठीक है। उसमें तो आग के प्रयोग की जब आग यहाँ पे जलाई गई, इनको ठंडी लगी हुई, ठंडे लगने के बाद क्या हुए, जब मानव यहाँ पे बैठने लगे इस तरह से, तो आग के चारों तरफ बहने लगे थे, धीरे धीरे क्या हुए, सामूहिकता के भाव को जानने लगे थे, ठीक है। तो सामूहिकता के भाव को जानने के बाद इन्होंने क्या किया, इस तरह से अपना पूरा जो है फोकस जो है आपके भीमबेटका गुफा में करने लगे। तो कई लेखकों को आप मानना है कि जो फैक्ट्री के रूम में भी किया था इन्होंने, ठीक है। जो फैक्ट्री है गुफाओं में, फैक्ट्री में हम क्या करते हैं, कोई काम करते हैं इस तरह से, कोई किसी चीज का काम करते हैं। तो कहने का मतलब जो इतिहासकार है, हिस्टोरियंस है या फिर आर्कियोलॉजिस्ट है, उनका कहना है कि जैसे गुफा है ना, जो गुफाएं हैं उसको फैक्ट्री के रूम में जो है इन्होंने क्या किया था, काम किया था, ठीक है। फैक्ट्री के रूम में जो है, जैसे फैक्ट्री में कोई काम करते हैं हम अपने जो है प्रोग्रेस के लिए, तो उसी तरह जो है मानव ने गुफाओं में फैक्ट्री की तरह क्या किया था, अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे एक शुतुरमुर्ग का अंडा मिलता है, ठीक है। जो शुतुरमुर्ग का अंडा मिलता है ये भी काफी इंपोर्टेंट है। तो ये भी आपका कहाँ से मिलता है आपको, ये मिलता है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र से जो शुतुरमुर्ग का अंडा मिलता है वो भी आपका क्या मिलता है, आपका एविडेंस से मिलता है, ठीक है। एविडेंस से मिलता है भीमबेटका गुफा के आसपास के यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम इसकी, तो ये जो भीमबेटका गुफा है वो आपको कहाँ पे है, वो है आपका एमपी पे, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसके जो खोज करता है वो कौन है, आपके विष्णु मांगकर है, ये आपको याद रखना है। अब इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाने के बाद अब हम पढ़ेंगे किसको, मध्य पाषाण काल के बारे में, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, लेथिक एज, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया कि आपको जो टूल्स हैं, ठीक है, टूल्स हैं वो क्या होने लगे थे, आपके छोटे होने लगे थे, यानी कि माइक्रो होने लग गए थे, ठीक है। छोटे को बोलते हैं माइक्रो। यहाँ पे टूल्स जो है माइक्रो होने लग गए थे, और जो जानवर थे उनकी साइज भी क्या होने लग गए थे, आपके एनिमल्स, जो एनिमल्स थे, मल्स थे, वो भी आपके क्या होने लगे थे, छोटे होने लगे थे, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल साइज होने लगे थे। और जो टूल्स हैं उसके भी स्मॉल साइज, ठीक है, इनके भी क्या होने लगे थे, स्मॉल साइज होने लगे थे, माइक्रो साइज यानी कि स्मॉल साइज होने लगे थे। एनिमल आपके स्मॉल साइज और जो टूल्स थे आपके माइक्रो में, स्मॉल में आने लगे थे। तो यहाँ पे जो मानव ने है, मानव को जो है यहाँ पे आग के बारे में पूरी तरह क्या मिलती है, आपकी जानकारी के साथ साथ आग का व्यापक प्रयोग करता है, ठीक है, व्यापक प्रयोग। आग का जो व्यापक प्रयोग करता है मानव, वो कहाँ पे करता है, मध्य पाषाण काल में करता है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बारे में मानव क्या करता है आपका, यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा करके, मतलब यहाँ पे जो मध्य पाषाण काल है ना, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपके जो है शिकार करने की जो प्रवृत्ति में चेंजेस हुए थे आपके यहाँ पे, ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या होता है, शिकार करने में चेंजेस हुए थे, और यहाँ पे जो है धीरे धीरे पशुपालन, कहा जाता है कि जो कुछ स्थान है यहाँ के, जिसको बताया गया है कि जैसे कि बागोर, राजस्थान का बागोर, ठीक है, बात करेंगे बागोर है आपका राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का जो बागोर स्थान है ना, ये स्थान में जो है यहाँ पे जो है आपके इसे मध्य पाषाण काल के, ठीक है, जो मध्य पाषाण काल की क्या माना गया है, इम्पोर्टेंट जो है यहाँ का क्या माना गया है, मध्य पाषाण का सबसे बड़ा स्थल, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या बताया गया आपका, एक स्थल बताया गया, ठीक है, स्थल किसको, राजस्थान के बागोर को, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका क्या, आपका वो आता है आपका आदमगढ़, ठीक है। जो आदमगढ़ है ना, ये भी काफी इंपोर्टेंट हो जाता है आपका आदमगढ़ के बारे में। तो यहाँ पे जो है आदमगढ़ एमपी में है ये, इस पे जो है आपके पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य, ठीक है। लेकिन जो पशुपालन के साक्ष्य है ना,
ये कुत्ते को बनाया गया है, ठीक है, डॉग, सॉरी, डॉग को जो है यहाँ पे क्या बनाया, पालतू बनाया गया। पशुपालन के साक्ष्य तो मिले हैं यहाँ पे, लेकिन जो है एग्जैक्टली यहाँ पे जो है हम नहीं मिले। एग्जैक्टली मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनके द्वारा जो है पूर्ण तरह से जो है इसको बताया नहीं गया, सही तरीके से बताया नहीं गया। मतलब कहने का मतलब है कि जो पशुपालन है इसमें तो के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन पूरी तरह से एक कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। तो डॉग की बात करें तो पालतू बनाया था किसको, डॉग को। आप कह सकते हैं कि सार्वधिक जो प्राचीनतम है ये साक्ष्य है, सार्वधिक प्राचीनतम साक्ष्य कह सकते हैं आप इसको, आदिमगढ़ का साक्ष्य कह सकते हैं आप से। किसे, आदिमगढ़ एमपी का जो ये स्थल है ये क्या हो जाता है आपका, सार्वधिक जो है आपका प्राचीनतम साक्ष्य है, जहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन डॉग को जो है यहाँ पे पालतू बनाया है, ठीक है। उनका बिजनेस नहीं है, मतलब मेन ऑक्यूपेशन जो है आपका, जो मेन ऑक्यूपेशन बोला जाता है, मेन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन जो है आपका, मेन ऑक्यूपेशन जो है आपका, ये आपके क्या है, मेन ऑक्यूपेशन क्या है आपका, पशुपालन नहीं है, ठीक है। पशुपालन जो है मेन ऑक्यूपेशन नहीं है, ठीक है। मेन ऑक्यूपेशन मतलब जो मेन क्या होता है आपका यहाँ पे, मेन ऑक्यूपेशन मतलब मेन जो यहाँ पे आपका जो महत्वपूर्ण मेन जो बिजनेस होता है, यानी कि जो जिस तरह से आप सामान को लेन देन करते हैं उसी तरह से, ठीक है, ऑक्यूपेशन का मतलब। अब एक स्थल और मिला है यहाँ पर का, सांभर मिला है, फूड है कहाँ गया, सांभर, ठीक है। सांभर मिला है आपको, सांभर, ठीक है, खाने वाला सांभर नहीं है, ठीक है। इस सांभर मिला है आपको कहाँ से, राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ ऐसे, इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। जो सांभर है ना वो है आपका राजस्थान में। यहाँ पे क्या होता है, जो वनस्पति होती है उसके बारे में जो है डिस्कस होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक जो वनस्पति है, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, यहाँ पे जो प्राकृतिक वनस्पति है ना उसके जो है प्राचीनतम आपके क्या मिलते हैं, आपको साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। इस पे आपको क्या मिलते हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, किस चीज के, प्राकृतिक वनस्पति के। तो कहाँ से मिलते हैं, सांभर से। सांभर कहाँ आपका, राजस्थान। सांभर का स्थल, ठीक है, सांभर स्थल से, ठीक है, यहाँ से आपको ये चीजें मिलती हैं, ठीक है। अब आता है इसके बाद और आते हैं दमदमा, ठीक है, यूपी का दमदमा, दमदमा, ठीक है, ये है आपका यूपी का, ठीक है। दमदमा। चिरांद आता है आपका कहाँ का, बिहार का, चिरांद आता है आपका बिहार का, ठीक है। दमदमा यूपी और चिरांद आ गया आपका बिहार का। कुछ यहाँ पे भी हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और दो स्थल आप और हैं यहाँ पे, वो कौन कौन से हैं, मैदहा और सराय महल। मैदहा, मैदहा और सराय नहर, ठीक है। देखिए जो दमदमा बोला हमने, चिरांद बोला, बिहार ये सब बोला, तो इसमें जो है आपको क्या क्या मिले हैं, वो जो मेनली है जो है चिरांद, ये हो गया यूपी में ही है, ठीक है, यूपी में, यूपी में है, मेनली यूपी में है आपके। और जो चिरांद, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या नहीं आएगा, चिरांद नहीं आएगा, ठीक है, चिरांद थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिले हैं आपके, 3 मानव कंकालों को दफनाया गया है, ठीक है, 3 मानव कंकालों को दफनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे 3 मानव कंकालों को दफनाया गया है, और इसके बाद जो है यहाँ पे 2 मानव को दफनाया गया है, ठीक है, यहाँ पे 2 मानव को दफनाया गया है, ठीक है, दफनाया गया है, ठीक है, दफनाया गया है दमदमा में, ठीक है। ये आपको क्या मिलते हैं, आपके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4 कंकालों के साथ, ठीक है, 4 कंकालों के साथ, कंकाल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। जो एविडेंस है ना वो चीजें मिली हैं कहाँ से, आपके इन स्थानों से, ठीक है। इन स्थानों से जो ये चीजें मिली हैं वो आपको जो है बताने की कोशिश करती है कि ये किस युग के हैं और किस युग के बारे में ये है, जो डिटेल्स बताते हैं। तो ये साक्ष्य होते हैं, एविडेंस होते हैं, जिसके आधार पे हम जो है
मध्य पाषाण काल या फिर पूरा पाषाण काल, किसी भी जो है जो एजेस है आपके उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि ये किस चीज का है, ठीक है, एंशिएंट का है और कहाँ का है, किस पीरियड का है, ठीक है। तो जॉन, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हमने बात की थी सावर के बारे में, तो सावर का वाला तो हो गया हमारा, 3 जो मानव के बारे में हमने बताया था उसके बारे में भी हो गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, नवपाषाण काल के बारे में, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, नवपाषाण काल के बारे में, जिसे बोला जाता है न्यूलिथिक एज बोला जाता है, ठीक है, न्यूलिथिक एज, नवपाषाण काल, पाषाण काल, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है आपका, न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, ठीक है, एज बोला जाता है, ठीक है। न्यूलिथिक एज की बात करें तो यहाँ पे भी हमको काफी चीजें मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका जो जॉन लुबाक, ठीक है, जो जॉन लुबाक है, लुबाक, इनको जो है आपका नवपाषाण काल के क्या माना जाता है, आपका जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। जन्मदाता आपको पता होगा कि जो है जो नवपाषाण न्यू, ठीक है, न्यू होगा यहाँ पे, न्यू, न्यू, ठीक है, न्यू वाला नहीं है, ठीक है, एक न्यू होता है ये न्यू, ये वाला न्यू नहीं है, ठीक है, ये नवपाषाण काल है यानी कि न्यूलिथिक एज जिसे बोलते हैं। तो जन्मदाता आपकी कौन है, इसके जॉन लुबाक है, आपको इनका नाम याद रखना है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका नाम। तो इस शब्दावली का जो प्रयोग करते हैं ना जन्मदाता नवपाषाण काल का, इसका प्रयोग है आपके कौन करते हैं, आपके जॉन लुबाक ही करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं आपकी मानव के जो प्रारंभिक विकास क्रम है, यहाँ पे जो है मानव ने विकास क्रम को जो है आगे बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है। और इससे जो है आपको गार्डन चाइल्ड के द्वारा, ठीक है, एक है गार्डन चाइल्ड है, गार्डन चाइल्ड है, इनके द्वारा इसको क्या बताया गया है, आपका क्रांति काल की संज्ञा दी गई है, क्रांति काल की संज्ञा दी गई है, किसको, नवपाषाण काल, ठीक है, जो नवपाषाण काल है उसको क्रांति काल की संज्ञा दी गई है, किसके द्वारा, गार्डन चाइल्ड के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं ये नाम। अब हम बात करते हैं कुछ स्थानों के नाम जहाँ पे चावल के साक्ष्य मिलते हैं आपको, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। न्यूलिथिक एज में ही मिलते हैं चावल के साक्ष्य भी। देखिए शिकार करना, मानव ने शिकार करना, शिकार प्लस पशुपालन, ठीक है, पशुपालन जो है यहाँ पे जो है सीख गया था, ठीक है, करने लगे थे यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ स्थान है उनके नाम बताएंगे आपको, जैसे कि मेहरगढ़ बलूचिस्तान है, तो मेहरगढ़ पहले हम जाएंगे, मेहरगढ़, मेहरगढ़ है आपका बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान, ठीक है, ये आपके पाक में, ठीक है। तो मेहरगढ़ यानी कि बलूचिस्तान पाक में है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, आपके साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि एविडेंस मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, डेंस मिलते हैं, किसके, चावलों को, ठीक है, चावलों के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे आपको। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, चावलों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, तो यहाँ पे ग्रामीण बस्तियों का जो है उसके भी क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, रूरल, ग्रामीण, रूरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है, जो रूरल डेवलपमेंट एक्ट है ना, यानी कि ग्रामीण जो विकास है, यहाँ बस्तियां जो है, बस्तियों का जो विकास मिलता है, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट भी यहाँ पे आपको क्या मिलता है, मिलता है, कहाँ से, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से क्या मिलता है आपको, भैंस पालने की जो प्राचीनतम साक्ष्य है ना वो भी मिलता है आपको, ठीक है। क्या क्या मिलता है आपको यहाँ पे, भैंस पालने, ठीक है, लिख देते हैं वेफेलो, वेफेलो, ठीक है, पेट, ठीक है, बेफेलो यानी कि भैंस को जो पालतू बनाए गए साक्ष्य यहाँ पर भी आपको क्या मिलते हैं, इसके भी आपको साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। इन चीजों के बारे में जो है डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बार मेहर पूछा गया था कि क्वेश्चन में कि जो मेहरगढ़ है यानी कि जो मेहरगढ़ है वहां पे जो है किस चीज के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। तो किसके मिले थे, आपके चावल के साक्ष्य मिले थे। ऑप्शन में थे आपके गेहूं, चावल, मटर, ठीक है, और तथा चौथा ऑप्शन था कुछ नहीं वाला, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या होते हैं, काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है।
अब ये मिलता है आपका चौपानी मांडू, ठीक है। चौपानी मांडू आपके कहाँ पे है, यूपी में। चौपानी मांडू, चौपानी मांडू आपके यूपी में है, यूपी में है। यहाँ पे क्या मिलते हैं, मृत भांडे मिलते हैं, मृत भांडे मिलते हैं, ठीक है। मृत भांडे माने होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों को बोला जाता है मृत भांड, ठीक है। तो चौपानी मांडू आपका कहाँ है, यूपी में है। ये यूपी में मिलता है आपका चौपानी मांडू। यहाँ पे जो है चौपानी मांडू में यूपी में जो आपको क्या मिलते हैं, आपके यहाँ पे मृत भांड मिलते हैं। किस चीज के, अब मिट्टी के बर्तन जिन्हें बोला जाता है वो मिलते हैं। तो ये नवपाषाण काल से संबंधित होते हैं, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है। और जो मृत भांड है उसको पोटरी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। मृत भांडों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पोटरी कहा जाता है। पोटरी मतलब होता है आपको क्या, मिट्टी के बर्तन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये क्या हो जाते हैं, काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, चावल के साक्ष्य हमने बाहर के और भारत से भी मिले हैं भाई। चावल के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं और कहाँ से मिले हैं, आपके भारत से भी मिले हैं, ठीक है। भारत से कहाँ से मिले हैं, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। सॉरी, जो हमने यहाँ पे बात की थी चावल के साक्ष्य की बात, इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल, ठीक है। इनको ठीक है, पूरा ही मिटा देते हैं पहले इसको, फिर हम आगे को बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। पूरे डिस्कस के साथ पढ़ेंगे हम इसको, क्योंकि ये चैप्टर जो है काफी लेंथी है और इस चैप्टर में जो है काफी प्रॉब्लम्स आती है स्टार्टिंग में पढ़ने में, ठीक है। टूल्स के बारे में पढ़ो, इसके बारे में, और जो इसमें जो है किस तरह से प्रयोग हुआ था। और एक स्थान आता है ना यूपी का, लोहरा देव, ठीक है। लोहरा देव है आपका यूपी में, यूपी में, ठीक है। लोहरा देव, लोहरा देव, ठीक है। इसको आप याद रखना है। तो लोहरा देव जो यूपी का लोहरा देव है, यहाँ पे भी अब आपको साक्ष्य मिल रहे हैं, एविडेंस मिले हैं, किसके, चावल के मिले हैं, ठीक है। चावल के क्या मिलते हैं आपके, यहाँ पे भी आपको साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो चावल के जो साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे आपको, और एक और स्थान है आपका दूसरा यूपी का ही है, वो भी कोल्डी हवा है, ठीक है। कोल्डी हवा, ये भी आपका यूपी में है। यहाँ से भी आपको क्या मिले हैं, आपके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। साक्ष्य मिले हैं, वो साक्ष्य जो है आपको किस तरह से मिले हैं, आपके चावल के साक्ष्य के रूप में, ठीक है। दोनों स्थान से मिले हैं, यहाँ से भी मिले हैं, यहाँ से भी मिले हैं, यहाँ से भी किसके मिले हैं, आपके चावल के स्थान मिले। ये दोनों यूपी में है, ठीक है। याद रखना आपने कि लोहरा देव हो गया, कोल्डी हवा हो गया, दोनों क्या है, यूपी के एक स्थल है, यूपी के स्थल है, दो स्थल हैं जहाँ पे चावल के सावधि क्या बोले प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन दोनों में से जो ऑप्शन हो जाएगा इंपोर्टेंट है, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका लोहरा देव, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्राचीन कौन है इन दोनों में से, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक प्राचीनतम जो साक्ष्य है चावल का, और इन दोनों में से कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपका लोहरा देव, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन आ जाएगा, ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। इसे हम क्या कर देंगे, आपको टिक लगा देंगे, ठीक है। ये हो जाता है आपका सर्वाधिक प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बुर्जुहोम, एक आता है आपका बुर्जुहोम, ठीक है। उसके बारे में भी बात करेंगे हम, बुर्जुहोम के बारे में। जो बुर्जुहोम है, ठीक है, बुर्जुहोम कहाँ पे है आपका, ये है आपका जम्मू कश्मीर में। बुर्जुहोम, बुर्जुहोम है आपका जम्मू कश्मीर में। एक है आपका गफ्फार, 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 ठीक है। गफ्फार, इसका नाम है गफ्फार, गफ कराल, ठीक है। गफ कराल है, गफ कराल, गफ कराल, ये भी आपके क्या है, आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दो स्थान हो गए जम्मू कश्मीर के आपके, और क्या है, मैगरा, मैगरा आपका कहाँ, यूपी में, मैगरा आपका यूपी में, ठीक है। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले चिरांद, चिरांद भी आपके बिहार में, ठीक है, बिहार में। तो यहाँ भी क्या क्या मिले हैं वो भी आपको इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये भी आपके क्या हो जाते हैं, न्यूलिथिक एज के हैं। तो इसमें भी आपको मानव के साथ जो है कुत्तों के को दफनाया गया है हमें, मानव प्लस कुत्ते को, ठीक है। यहाँ पे जो है दफनाया, मानव के साथ किसके होते हैं, कुत्ते को दफनाया गया है, ठीक है। तो याद रखना जो बुर्जुहोम है जम्मू कश्मीर में, यहाँ मानव के साथ क्या किया गया है, कुत्ते को भी आपको क्या किया गया है, दफनाया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको मानव के साथ कुत्तों के दफनाए जाने के क्या मिलते हैं, आपको साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हम दूसरा देखते हैं तो हड्डियों के शारीरिक साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं आपके बोन्स के, हड्डियों के, ठीक है, हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं आपके यहाँ पे, हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। हड्डियों के क्या मिलते हैं आपके एविडेंस मिलते हैं, ठीक है, एविडेंस मिलते हैं यहाँ पे, हड्डियों के क्या मिलते हैं एविडेंस मिलते हैं यहाँ पे भी मिलते हैं हड्डियों के शारीरिक, हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पे भी हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। संपूर्ण संपूर्ण पाषाण काल में हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हड्डियों के शारीरिक साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ पे आपके गौशाला के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, गौशाला के प्राचीनतम साक्ष्य, गौशाला के क्या मिलते हैं प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ पे भी क्या मिलते हैं हड्डियों के शारीरिक साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन ये क्या है आपके न्यूलिथिक एज के बारे में, ठीक है, यानी कि नवपाषाण काल के बारे में, पाषाण काल के बारे में, ठीक है। तो नवपाषाण काल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि जो बुर्जुओं में जम्मू कश्मीर का यहाँ आपके मानव कुत्तों को दफनाया गया है, और ये इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे क्या मिला, ये मानव कुत्ते को दफनाया गया है वो क्या मिला आपका एविडेंस मिला है, ठीक है, एविडेंस यानी कि साक्ष्य मिला है। यहाँ पे गफ्फा कराल में आपके जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे हड्डियों के, ठीक है, जो हड्डियों के जो है आपके क्या मिलते हैं शारीरिक साक्ष्य मिलते हैं जम्मू कश्मीर में के गफ्फार कराल में। मैगरा यूपी के यहाँ पे गौशाला के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चिनाब यानी कि बिहार का यहाँ पे हड्डियों की शारीरिक संपूर्ण पाषाण काल में शारीरिक हड्डियों की साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम शेड्यूल में। कई बार जो है हम एग्जाम सेंटर में जो है ना चाहते हुए भी जो है गलत कर देते हैं कई क्वेश्चन को, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए जिससे जो हमारे एग्जाम सेंटर में जो काफ़ी इंप्रूवमेंट होता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहने के लिए धन्यवाद। और कल हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, क्योंकि आज हमने जो है इसको कंप्लीट कर दिया है, तो कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हड़प्पा सिविलियन किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से उन्होंने जो है आज की जो आधुनिक मानव है उससे जो है पहले की जो है क्यों हड़प्पा सभ्यता में इससे पहले जो है जो मकान बने थे पक्की ईंटों के बने थे, सड़कें बनी थी और घरों की दीवारें पीछे की तरफ जो है खुली थी, सड़कें थी, सारे जो है वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है इतना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहने के धन्यवाद, थैंक यू सो मच।